हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह आपका यूपी टेट 2021 एग्जाम का पेपर फर्स्ट है और यह एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी 2022 को हुआ था। तो यह वीडियो सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट आपको देना है या पेपर सेकंड देना है, प्राइमरी का देना है या जूनियर का देना है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और हिंदी लगभग दोनों पेपर में सेम पैटर्न पे पूछा जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। बिल्कुल आपको ओरिजिनल पेपर का प्रश्न कराया जाएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इन्हीं को यहाँ पर आगे आपका सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सृजनात्मकता के घटक हैं। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था, तो यह पावलोव ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे आगे और भी यूपी टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो बिल्ली पर किया। स्किनर के बारे में पूछा जा सकता है, तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग है चूहे पर किया था और कबूतर पर भी इन्होंने ही प्रयोग किया था। और कोहलर के बारे में पूछा जा सकता है, तो कोहलर ने अपना जो प्रयोग है वह बनमानुष पर किया था, बंदर पर किया था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट एग्जाम में कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि समस्या समाधान हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाले में दिया गया है। डी वाला ऑप्शन दिया गया है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। जो मैकडूगल थे, मैकडूगल ने बताया था कि जो मूल प्रवृत्ति है उसकी संख्या 14 है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह से आपके भी एग्जाम में यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कोहलर का संबंध है वह अधिगम के सिद्धांत से है। अधिगम का सिद्धांत देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले में दिया गया है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शैशव काल का समय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे कि शैशवावस्था होती है। तो यह क्या होता है, 0 से लेकर के 2 वर्ष, मतलब कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है जन्म से लेकर के 2 वर्ष, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, जरूरी तो सभी चीज़ें हैं जो दिया गया है, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक पूछ दिया गया तो यह हो जाएगा आपका परिपक्वता, जिसको मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए कुछ भी। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो आपको भी पता है कि विकास की जो अवस्था है उसको जो डिवाइड किया था वह जीन पियाजे ने किया था और उन्होंने विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था की बात भी किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, पियाजे हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट है प्रश्न की विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है निम्न में से किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया और इन्होंने ही अवस्था को यहाँ पे डिवाइड किया था। अगला है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूप्रिंट का जो यूज है वह परीक्षण निर्माण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे परीक्षण निर्माण दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। आप लोग भी ब्लूप्रिंट के बारे में सुन चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या है, परीक्षण निर्माण। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है स्किनर ने किया था, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रश्न पूछा गया यूपी टेट एग्जाम में कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कैटेल हो जाएंगे। कैटेल देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न के औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो औसत बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं या बालक रहते हैं उनका जो बुद्धि लब्धि का स्तर रहता है 90 से लेकर के 109 तक रहता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि प्रयास और जो त्रुटि का सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया, तो बी वाला राइट आंसर है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह था कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि बी में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन, गाल्टन दिया गया बी वाले में, तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह डमविल ने कहा था, डमविल सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर है। मूल प्रवृत्तियों को 14 वर्ष से यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, खाली स्थान दिया गया, ने यहाँ पे वर्गीकृत किया है, तो यहाँ पे गलत प्रश्न गलत थोड़ा सा हो गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को यहाँ पे 14 यहाँ पे भाग में वर्गीकृत किया है, यह रहेगा या संख्या रहता, तो यहाँ पे क्या है, मैकडूगल ने यहाँ पे जो मूल प्रवृत्ति है उसकी संख्या 14 बताई थी, तो यहाँ पे क्या होगा, मैकडूगल हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा का विकास होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो, और क्रो ने कहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने। आप लोगों ने भी यहाँ पे बीएड हो या डीएलएड उसमें पढ़ा होगा, जब लेसन प्लान बनाते थे उसी समय, तो यहाँ पे क्या है, हर्बर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधिगम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो यह जो कथन है हरलाक ने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे विकास के सिद्धांत में परस्पर संबंध का सिद्धांत आता है, निरंतर विकास का सिद्धांत आता है, और आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह तीन तो आ जाते हैं, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत नहीं आएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है,
शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है उसमें द्रुतगामी विकास का नियम आ जाता है, तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है तो इसमें सामाजिक परिवेश जन्य तत्व आएंगे, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, युयुत्सा क्या है? युयुत्सा क्या है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, यह मूल प्रवृत्ति है। जब आप मूल प्रवृत्ति देखेंगे, जो 14 मूल प्रवृत्ति हैं उसी में आपको युयुत्सा भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है, और यहाँ से देखेंगे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि यूपी टेट एग्जाम का पेपर है, तो यूपी टेट एग्जाम में पूछा ही गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है उपत्यका का अर्थ है, तो उपत्यका का जो अर्थ होता है कि पर्वत के पास की भूमि हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। और देखेंगे जो यूपी टेट एग्जाम होता है वह सी टेट से आसान होता है, क्योंकि इसमें ग्रामर, हिंदी में ग्रामर पोर्शन ज़्यादा रहता है, बाकी जो प्रश्न रहते हैं फैक्ट से ज़्यादा रहते हैं। इसमें देखेंगे नेक्स्ट है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अत्यंत दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा, उपसर्ग शब्दों में आगे ही लगा होता है तो इसमें अति हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तालु हो जाएगा। जो स ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान है तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से पैतृक हो जाएगा। पैतृक देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है जो कि शुद्ध हो, तो यहाँ पे बी वाले में शुद्ध लिखा गया है, तो बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पे बच्चे गलती भी करते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा अनुगृहित हो जाएगा, जो कि दिया गया है बी वाले में, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 12 बरस लौ कुकर जीवै और 13 लौ जिय सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो पंक्ति है जगनिक की है। जगनिक देखेंगे डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अखिलेश के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो तद्भव पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वह अखिलेश हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो मूल शब्द है वह तो आपका सामाजिक है तो समाज हो जाएगा, जो प्रत्यय लास्ट में लगता है तो इसमें इक हो जाएगा। देख लेंगे समाज और इक कहाँ पर दिया गया है, समाज और इक दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में दिया गया है, तो यहाँ पर कोई एक ट्रिक कर लेंगे, तो यहाँ पे सी डी दोनों हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं तो उसमें 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आशु भाषण, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद संख्यावाची आ गया, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक है, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुरसागर किस भाषा की रचना है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा ब्रज भाषा में, जो सुरसागर है वह ब्रज भाषा की रचना है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा मॉरिशस में, जो मॉरिशस है, मॉरिशस देश है उसमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा निधन कपट, जो कि दिया गया सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में यहाँ पे
वाच्य पूछा जा रहा है, काफ़ी गलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा भाववाच्य। भाव के अनुसार क्रिया लग रही है तो भाववाच्य हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो इसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। यह देखेंगे आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अकाल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का यहाँ पे अर्थ अकाल होता है और पर्यायवाची भी होता है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 51 से लेकर के 55 तक। तो इसको क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उसके बाद आंसर करना है और बहुत आसान होता है, आराम से आप लोग पढ़ करके उत्तर करेंगे, बहुत आराम से दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, जैसे यहाँ पे दिया गया श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो अगर गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आंसर दिया है कि वैदिक धर्म से धर्म होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे आप लोग, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बुद्धत्व प्राप्त करने की बात किया गया 35 वर्ष, तो इसी तरीके से आप लोग भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए भी गद्यांश देख लीजिएगा, गद्यांश देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था, वैशाली हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय शब्दों के लास्ट में लगते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अकड़, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद भी प्रश्न है, 5 प्रश्न और बचे हैं, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में। देखिए जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा, और यूपी टेट एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ लीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट होते हैं, और आपको एक सटीक आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यह आइडिया लग जाता है। तो यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और यह देख सकते हैं यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी के चाहते हैं, पेपर फर्स्ट चाहते हैं, वो अभी मिल जाएगा, जिसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट के जितने बार एग्जाम हुए हैं सबके सब पेपर मिलेंगे। पूरे 12 साल में जितने पेपर हुए सबके सब पेपर मिलेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस सब के सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा, और इससे तैयारी कर लेंगे। यूपी टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से परचेज करना है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज डालना है, यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार तो यूपी टेट एग्जाम में पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही रिपीट हो गया था, अभी रिसेंटली जो 2022 में एग्जाम हुआ था। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके जरूर एग्जाम में जाइए और आइडिया भी लग जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का यहाँ पे अर्थ है तो अप्रिय लगना, सी वाला राइट आंसर है। शून्य का समास रूप क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शून्य का यहाँ पे समान, यहाँ पे समास रूप क्या है, समास नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पे होना चाहिए तत्सम क्या है, तो शून्य होगा, डी वाला राइट आंसर है। समास का यहाँ पे विलोम क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा परिमाण बोधक। 4 गज में मलमल में कौन सा विशेषण है, तो यह परिमाण बोधक होगा, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर होगा। और यहाँ पे न दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, इसका यहाँ पे जो उच्चारण स्थान है
इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो उच्चारण स्थान है वह नासिक हो जाएगा। नासिक के सी वाले में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। और यूपी टेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए कि अच्छे नंबर से आप यूपी टेट एग्जाम को पास कर सकें, और आज आगे के जो भी सुपर टेट के एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी अच्छा स्कोर करके आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन सकें। तो यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आप लोग पढ़िए, और सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करके इसको परचेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।